नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम और आज बात करेंगे हम दहेज। दोस्तों, दहेज वो बीमारी है, वो नासूर है जो समाज में बढ़ता ही चला जा रहा है। आपने सुना होगा दहेज के जो लोभी होते हैं वो दहेज के लालची होते हैं, वो किस हद तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जो खुद के घर में अगर जब खुद पे बीतती है तो वही लोग बोलते हैं कि दहेज ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन जब वो खुद अपनी शादी करते हैं यानी कि लड़का की, तो वही दहेज मांगते हैं। कोई दहेज मांगने वाले कोई अंत से नहीं आ गए, कोई बाहर से नहीं आ गए, हम में से और आप में से ही है। हम और आप ही दहेज जैसी बीमारी को जन्म देते हैं और उसकी बलि चढ़ती हैं महिलाएं। निजी स्वार्थ के वजह से, निजी स्वार्थ के लालच में आकर आज 21वीं सदी में भी लोग इतना दहेज मांगते हैं कि उनका कोई ठिकाने नहीं। और अगर जिस पे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हो तो वो औरों से पूरे स्वाभिमान और सम्मान से बोलता है कि हम क्या मांगने लायक नहीं हैं। तो दोस्तों, सोच कर देखो, क्या वो उस पर प्रॉपर्टी है तो क्या वो भिखारी है, वो मांगने लायक नहीं है? वो अपने मुंह से ही बोलते हैं क्या हम मांगने लायक नहीं हैं। इंसान अगर मान लो, अगर किसी की शादी में लड़की पक्ष से अगर लड़का पक्ष को अगर कुछ नगदी मिल जाए और कुछ ऐसे संसाधन मिल जाएं जो डेली यूज के हों, तो क्या उसकी लाइफ सफल हो गई या फिर उसे पैसे की कभी कमी नहीं होगी? दोस्तों, सोचना पड़ेगा। ये समाज के लिहाज से और हमें अपने हिसाब से ये सोचना पड़ेगा कि इतना दान दहेज मांगते हैं वो नहीं मांगना चाहिए। सरकारें भी इस पे पाबंदियां लगाती हैं, लेकिन फिर भी दान दहेज खूब चलता है। जो जो इंसान यानी कि जो व्यक्ति अच्छे से खा पी रहा होगा तो समझ लो वो अदबत के दान दहेज की बात करेगा ही करेगा। और लड़की पक्ष वाले, ऐसा कोई भी एक आध ही भाई और बाप होंगे जो अपनी लड़की के लिए अच्छा परिवार नहीं ढूंढते, लेकिन वो करते भी हैं और देते भी हैं। एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है तब वो पूरी उम्र वह अपने जो बेटी की शादी में जो कर्ज लिया है वो कर्ज ही नहीं चुका पाता। सारी उम्र गुजर जाती है उसे उसी कर्ज को निपटाने में। क्या दोस्तों, आपने ये सोचा है कि हमें कुछ थोड़ी बहुत अगर किसी की प्रॉपर्टी मिल जाए और कुछ संसाधन हमारे पास बढ़ जाएं, हम तो खुश हो सकते हैं, लेकिन वो भी खुशी क्या जो दूसरे को परेशान करके दूसरे की खुशी छीन करके आप खुश होते हो, तो ये भी खुशी बेकार है। अगर तुम अपने हाथ पैरों से और मान और स्वाभिमान की अगर आप मर्यादा जानते होंगे तो दोस्तों, आप कभी भी किसी से धन दौलत नहीं मांगोगे। कुछ लोग हमेशा ये मन में कीड़ा पाले रहते हैं कि हमें दान दहेज मिलेगा, और इतने आज के टाइम पर मैंने ये कहते हुए सुना भी है कि अगर वो
मकान में अगर 4-6 लाख रुपए अगर लगाते भी हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमारे लड़के की शादी में बुलेट तो मिलेगी ही मिलेगी और नकदी भी मिलेगी। अगर 4 या 5 या 2 या 4 लाख रुपया अगर जगह में लगाते हैं तो वो अगर 4 लाख रुपया जगह में लगाया तो 4 लाख रुपया लड़की पक्ष से लेने की मंशा रखता है। दोस्तों, ये समाज के हिसाब से ये गलत भी है और गरीबी का कारण भी बनता है। आज हम किसी की ज़मीन बिकवा कर या फिर किसी को कर्जबंद बनाकर अगर आज हम प्रॉपर्टी मांगते हैं तो कल हमें भी देनी पड़ेगी। आज आप पर ये भार पड़ रहा है लेकिन कल को हम पर भी पड़ेगा, तो कर्जबंद हम भी हो जाएंगे। दोस्तों, ज़रूरतें कम कर लीजिए और अपने शौक़ कम कर लीजिए। किसी से भी किसी बेटी के बाप को कर्जबंद मत बनाइए। दोस्तों, बहुत दुख होता है जो कर्ज में डूबा रहता है, जीते जी मर जाता है वो इंसान, उस पर हमेशा कर्ज का बोझ रहता है। दोस्तों, आप अपने मन में एक वो धारणा लाकर देखिए कि कर्ज काफ़ी हो और आप पे कमाने लायक आपका शरीर नहीं रहा हो और जिसका कर्ज है वो बार बार आपको कर्ज चुकाने के लिए बोलता हो। रात को नींद नहीं आएगी दोस्तों। तो इसका कारण क्या है? जो कर्ज होता है वो हम और आप ही जिम्मेवार हैं। अगर हम दूसरों की खुशी चाहते हैं, दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो हमें हमें दान दहेज भी मांगना नहीं चाहिए। कुछ लोग आपने भी देखे होंगे जो बारात में जाते हैं, अगर लड़की वाले ने सही खाना करा है फिर भी उसमें कमियां निकाल देते हैं। दोस्तों, उस पिता और उस भाई से तो पूछो उसने कितना कर्ज पानी लगाकर पूरी ज़िंदगी की कमाई उसी टाइम के लिए लुटा दी आपको खिलाने के लिए और आप उसमें कमियां निकालते। उसका सारा जीवन लड़की की शादी के खर्च में निकल गया, पैसे कमाने में, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगा बस उसमें कमियां निकालने में। तो दोस्तों, आप सोच कर देखना कि कर्ज आज की जो पीढ़ी है और जो आज के जो समाज है ज़्यादातर कर्ज में डूबता चला जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो हमारी सही लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।